एक बड़ी खबर, ये बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है कि जिन जज ने ये फैसला सुनाया है, उन्होंने जज ने ऑर्डर कॉपी में टिप्पणी लिखी है और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर परिवार की चिंता का जिक्र किया कि केस को लेकर डर है। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है ये बहुत बड़ी खबर है। सर्वे का ऑर्डर देने वाले जज की चिंता, अच्छा वो ऑर्डर मेरे हाथ में है कि परिवार की सुरक्षा की चिंता जाहिर की है। उन्होंने क्या लिखा है, मैं एक बार शब्दशः पढ़ देता हूं। ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि जो भी अधिकतर सिविल वादों में सामान्यतः कार्रवाई की जाती है, शायद ही कभी अधिवक्ता कमिश्नर को प्राशंकित किया गया है। आगे सुनिए वो क्या लिख रहे हैं। इस साधारण से सिविल विवाद को बहुत ही असाधारण बनाकर एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया। यह जज की तरफ से कहा जा रहा है। डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। यह जिन जज ने ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर में उन्होंने अपनी परिवार की सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर जो चिंता परिवार कर रहा है उसका जिक्र किया है। और घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी के द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला स्टूडियो में, आपको बता दें शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है। और यहां पर मेरे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, स्वामी दीपांकर मेरे साथ हैं और साथ ही सूरजपाल लम्बू साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मेरे हाथ में जो ऑर्डर की कॉपी है वो बहुत हैरान करती है शहजाद। मैं तो इसको पढ़ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। ये फैसला देने वाले जज कह रहे हैं। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी के द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। कल लखनऊ में माताजी ने भी बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों से उन्हें यह जानकारी हुई कि शायद मैं भी कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं। मेरी माताजी ने मुझे मना कर दिया कि मैं मौके पर कमीशन पर ना जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। शहजाद, इसका क्या मतलब है? जज साहब डर रहे हैं, मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है? देखिए, पहले तो मैं राजस्थान से लेकर वाराणसी जो सत्यमेव जयते हो रहा हूँ उसके लिए मैं हर हर महादेव जरूर कहना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, देखिए ज्ञानवापी का मुद्दा तो एक ही विषय है, ये दरअसल मुद्दा है संविधान पापियों का। और संविधान पापी कौन है, क्यों जज को आज ऐसे लग रहा है? ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं खून की नदियाँ बहेंगी इस वर्डिक्ट के बाद। ये समाजवादी पार्टी कहती है खाई पैदा हो गई। अबू आजमी कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा। SM यासीन कहते हैं कि मैं तलवार को अपनी गर्दन पर नहीं रखने दूंगा। मतलब इस प्रकार का माहौल बनाया जाता है। और ये एक मामले में नहीं, ये हिजाब के मामले में, 3 तलाक के मामले में, UCC के मामले में, लाउड स्पीकर के मामले में, ये संविधान पापी ये SP गिरोह जो है ये खड़ा हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज इन लोगों ने जो ये कहते हैं ना हम कागज नहीं दिखाएंगे, विरोध कर रहे हैं। नहीं, संविधान का पालन नहीं करना संविधान का पाप करना होगा। नहीं, आप नहीं, एक सेकेंड, मैं पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल कर रही है। ये मेरे पास अबू आजमी का स्टेटमेंट है। अबू आजमी कहते हैं ये विवाद BJP का नया एजेंडा है, एक्शन का रिएक्शन होगा। ये अखिलेश यादव कहते हैं कि ये खाई पैदा करने चाहते हैं इसलिए ये सारा हो रहा है। जज खाई पैदा कर रहे हैं, मतलब आप एक समाज को भड़का रहे हैं कि जाओ जज से बदला लो। ये देखिए, कहते हैं कि पाथ फॉर ब्लडशेड ऑफ रथ यात्रा एंड एंटी मुस्लिम वायलेंस ये शुरू हो रहा है इस कोर्ट के ऑर्डर से। असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। ये संविधान पापी SP इकोसिस्टम है जो संविधान के नाम पर भड़काता है। हिजाब के नाम पर भड़काया, लाउड स्पीकर पर भड़काया। और ये वही है ना, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम सर्वे नहीं कराएंगे, हम ताले नहीं खुलवाएंगे, हम लाउड स्पीकर नहीं उतरवाएंगे, हम अतिक्रमण करते जाएंगे, संविधान गाएंगे। पर ये SP वाले शरिया, SP मतलब संविधान पापी, SP मतलब संविधान पापी, ये शरिया को अपने दिल में बसाएंगे। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है, मैं सवाल ले रहा हूं आपसे, जो कि खाई, सवाल ले लेता हूं, खाई पैदा करने की कोशिश है। सर्वे से खाई कैसे पैदा होगी? मैं बता रहा हूं अनुराग, जैसे बोला ना कि यहाँ से वहाँ तक, तो मैंने बड़े इत्मीनान से सुना और सुनने के बाद हमने महादेव को याद किया। और मैं कहूँगा जोर से बोलो हर हर महादेव। अब सवाल ये है देश के अंदर में इतने सारे मुद्दे हैं। जैसे आपने जज साहब की बात की, इसीलिए मैं खाई पे आऊँगा। आपने जज साहब की बात की कि जज साहब उत्तर प्रदेश के अंदर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा दे ही नहीं पा रही है। सोचो, जज साहब अपने किससे? कानून व्यवस्था से। किससे? कानून व्यवस्था मतलब जो खतरा किससे अनुराग? तो वही तो सरकार बताए, अपराधियों से। अपराधी चारों तरफ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर में, सर्वे के खिलाफ है। अपराधी से उन्हें खतरा, इसके मतलब वो बताएंगे ना, वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सर्वे के खिलाफ, सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जज साहब अपने आप को जब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किससे? तो मैं कह रहा हूँ अपराधियों से। और किससे? अपराधी जो जिनको सर्वे से दिक्कत है। अपराधी कौन है वो बताएं। इसलिए मैं जज साहब से कहूंगा, जज साहब इतना भी बता दीजिए
कि आप जैसे जज साहब अगर आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो सोचो उत्तर प्रदेश के अंदर में, सुनिए मैं सेंटेंस पूरा कर लूं फिर आप सवाल पूछ रहे हैं। आपने कहा 1 मिनट, आपने कहा डर को बोलने दिया ना इतनी शांति से, तो मुझे तो 30 सेकंड बोलने दो। आप 3 मिनट बोलिए। नहीं ठीक है, मेरा सवाल सवाल ले सकता हूं, सवाल ले सकता हूं। 30 सेकंड तो ले लो ना। बोल लीजिए। हमने कहा कि जज साहब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किससे? और ये बात मैं कह रहा था कि जब ललितपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तब भी मैं कह रहा था बच्चियां सुरक्षित हैं यहाँ पे। किससे बताइए? यहाँ पे जिस तरह की बच्चियों को दिन घुस के पीट पीट के मार डाला गया, पूछना चाहता हूं किससे असुरक्षित हैं? मैं पूछना चाहता हूं किससे असुरक्षित हैं बच्चियां कि जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ जो भी हुआ, किससे असुरक्षित है? गोरखपुर में होटल के अंदर घुस के मार डाला एक व्यापारी को, किससे असुरक्षित है? आज जज साहब असुरक्षित है तो पूरा उत्तर प्रदेश असुरक्षित है। अब आपने बोल दिया मतलब कानून व्यवस्था नाम की उत्तर प्रदेश में कोई चीज है ही नहीं। अब सवाल पूछिए आप। अनुराग 1 मिनट में एक सवाल, 1 मिनट अनुराग, मेरा सवाल ये है, जितने भी लोग इस वक्त देश में झुकने देंगे देख रहे हैं, अखिलेश जी का स्टेटमेंट आया, खाई पैदा करने की कोशिश। मेरा एक सवाल पूरा कर लूं। सर्वे से कैसे खाई पैदा होगी? सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत भागिएगा। सर्वे से, कोर्ट के आदेश पर सर्वे से कैसे खाई पैदा होगी? आप पूरा स्टेटमेंट दिखा दीजिए। उन्होंने बोला हो कि सर्वे से खाई पैदा हो रही है? नहीं, सर्वे से नहीं। अच्छा, क्या सर्वे? उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को ला के समाज के अंदर में नफरत की राजनीति पैदा रही है। जो वादी है वो बीजेपी के नहीं है। सुन तो लीजिए। 1 मिनट अनुराग, मैं बोल रहा हूं। 1 मिनट झूठ नहीं, 1 मिनट आराम से बात कर सकते हैं, आराम से। बिल्कुल। पहला सवाल ये, कोर्ट का ऑर्डर। दूसरी बात ये, जो गौरी श्रृंगार मंदिर में जो पूजा जो वादी है वो बीजेपी के नहीं है। तो ना वादी बीजेपी के, ना प्रतिवादी बीजेपी के, पूरा सवाल ना कोर्ट बीजेपी का। ठीक, तो फिर खाई पैदा करने वाली बीजेपी कैसे हो रही? मैं बता रहा हूं। वही भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों को जाति धर्म पे लाके गर्म करना चाहती है। इससे पेट नहीं भरता तो चलो ताजमहल चलते हैं, ताजमहल के मुद्दे को उठाते हैं। आपने ताजमहल के मुद्दे को उठाया कि वहां 32 कमरे बंद हैं, तो कोर्ट ने फटकार लगाई, भैया रिसर्च करो, पढ़ो लिखो। कैसे? तो खाई यही तो है ना कि आप सर्वे से खाई कैसे? नहीं, सर्वे की बात नहीं हो रही है, बात सर्वे की बात हो रही है। ये मस्जिद ज्ञानवापी केस पर है, सर्वे पे नहीं बोला है, ज्ञानवापी केस पर बोला है। नहीं, ज्ञानवापी केस पर बोला है। मैं भी ज्ञानवापी वाले केस पे बोला हूं, खाई पैदा हो रही है। नहीं, हम भी ज्ञानवापी वाले केस पे खाई पैदा हो रही है। जनता पार्टी ज्ञानव्यापी जैसे मुद्दों को गर्म करके समाज के अंदर में कोर्ट माहौल खराब, तो कोर्ट सर्वे करा रहा, दिक्कत किसको है? कहां कह रहा हूं सर्वे नहीं होना चाहिए? मैंने बोला क्या? मैंने बोला क्या नहीं होना चाहिए? फिर मैं बोला क्या नहीं होना चाहिए? हम संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अगर न्यायपालिका कह रहा है सर्वे होना चाहिए तो होगा सर्वे, कौन रोक लेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिम्मत नहीं है, हो गया। चलिए अब शहजाद बोलेंगे, स्वामी दीपांकर जी। अच्छा, शोएब जमाई भी आ गए। शोएब भाई स्वागत। और मैं अनुराग जी को बहुत ही सुलझाऊ व्यक्ति मानता हूं। अनुराग जी को बहुत ही अच्छा और सुलझाऊ व्यक्ति, मेरे मित्र भी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अच्छा स्टैंड ले रहे पार्टी की तरफ से, आज कह दे कि ये जो अबू आजमी ने कहा एक्शन का रिएक्शन होगा कोर्ट के फैसले पर, और कहा कि ये पूरा विवाद जो है बीजेपी, क्योंकि 5 महिलाएं आपकी तरह मेरी तरह जो हिंदू संस्कृति में, हिंदू आस्था में यकीन रखती है, वो गई कोर्ट में और उन्होंने कहा हमें दैनिक दर्शन चाहिए। वो तो बीजेपी की नहीं है, वो तो श्रद्धालु है। उनका अपमान करने के लिए इस अबू आजमी को अभी बर्खास्त कीजिए अपनी पार्टी से। देखिए सवाल एक क्या है, करिए ना। देखिए अब पूछ लिया, आप मुझे बोलने तो दीजिए। बोलो, बर्खास्त करो अबू आजमी को। भारतीय जनता पार्टी का कमाल की बात देखो, प्रवक्ता से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे बीजेपी कितने लोगों का नाम बता दूं जो बीजेपी के यहाँ पे, बीजेपी कितने लोगों का नाम बता दूं यहाँ पे किस तरह की बयानबाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी लोग किस तरह की बयानबाजी करते हैं अबू आजमी, किस किस का नाम बता दूं? ये अबू आजमी झूठा है ना, ये अबू आजमी देशद्रोही है, ये अबू आजमी संविधान विरोधी, संविधान पापी है। वो बोलता है कि वो राष्ट्रभक्त था, उसको आप टिकट देकर पार्लियामेंट में बैठा देते हैं। आपकी हालत ये हो गई है, आप सभी ने बोला है महाराज जैसे लोग यहाँ पे जब बात करते हैं तब आप अबू आजमी को नहीं बोल सकते। आप यहाँ पे अपने विधायक को बचाते थे उन्नाव में जो रेप में, नहीं रेप पीट, ये जो जज को धमकाते डराते हैं, इनको आतंकी अपराधी नहीं कह सकते, और ये अबू आजमी को संविधान पापी नहीं कह सकते। अब ये हर हर महादेव करने का क्या फायदा? हर हर महादेव करने का क्या आरोप लगा था? महादेव के खिलाफ जो बोलते हैं उसके बारे में, हाथरस की बेटी के बारे में क्या किया? ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। कमाल। अरे कितने सीट मिले आपको? हम आपको जवाब दे रहे हैं तो आपको दिक्कत होती है। इनको बर्खास्त करो, उनको बर्खास्त करो, इनको बर्खास्त। अरे क्या ये बर्खास्त क्या होता है? यहाँ बर्खास्त करने के लिए हम लोग खड़े हैं क्या? अनुराग होता ही है, अनुराग होता ही है। ये ब्रेक नहीं लगती। अब हम सार्थक बहस कर सकते हैं एक एक करके ना, लगातार बोलने से फायदा नहीं है। अब शहजाद जल्दी से, उसके बाद में स्वामी दीपांकर और शोएब जमाई आ रहा हूं। जल्दी प्लीज शहजाद 30 सेकंड। ये ना वो जज को डराने वाले जिहादी आतंकियों को ना ये जिहादी आतंकी बोल सकते हैं, ना ये अबू आजमी को संविधान विरोधी या संविधान पापी बोल सकते हैं। साबित हो गया आज। हर हर महादेव।